एक नई पहचान देगा आपको या फिर आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो कि सबको हैरान कर देगा। कुछ लोगों की नींदें हराम आप करने वाले हो, ये बात तो बिल्कुल दोस्तों मैंने सुना है कि जब भी किसी के जीवन में कुछ बदलने वाला होता है, जब भी कोई कुछ घटने वाला होता है जो कि हमारे जीवन पे बहुत गहरा या फिर बहुत बड़ा असर डालने वाला होता है या हमारे लिए बहुत मायने रखता है या फिर हमारी किसी दुआ का असर होता है, तो उससे पहले ना हमें कुछ प्राकृतिक रूप से कुछ साइंस दिए जाते हैं, कुछ इंडिकेशंस ऐसे दिए जाते हैं, जैसे कि कुछ वीडियोस बार-बार हमारे सामने पॉप अप होना, जैसे कुछ रिपिटेटिव नंबर्स हमारे सामने बार-बार आना या फिर कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी बात जो कि किसी के माध्यम से या कुछ ना कुछ हमारे ही खुद के मुँह से बार-बार कुछ ऐसी टॉपिक, ऐसी बात निकल जाना जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसका बार-बार हमारे माइंड को जब तक एक मैसेज नहीं पहुँचता कि यहाँ पे कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, तब तक वो चीज़ें हमारे जीवन में रिपीट होती रहती हैं। तो ये जो वीडियो है ना और ऐसी ही कुछ वीडियोज़ जो कि एक रिपिटेटिव पैटर्न में बार-बार मैं बना रही हूँ, ये भी किसी के लिए एक डिवाइन साइन ही है क्योंकि मुझे बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी महसूस हो रही है। कुछ ऐसा बदलाव किसी के जीवन में महसूस हो रहा है जिसको देखकर ना बहुत सारे लोग चकित रहने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैरान रहने वाले हैं। कोई तो ऐसा इंसान है यहाँ पे या तो वो खुद पे कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि अभी आपकी पर्सनैलिटी को एक नया रूप देगा, एक नई पहचान देगा आपको या फिर आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो कि सबको हैरान कर देगा। कुछ लोगों की नींदें हराम आप करने वाले हो, ये बात तो बिल्कुल 100% क्लियर है अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट होती है तो। एंड सेकंड, अगर आपके कर्मास अच्छे हैं और आपने खुद पे मेहनत की है, खुद पे काम किया है तो। ऐसा नहीं है कि बैठे-बिठाए जस्ट फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं और रो रहे हो अपनी तकदीर पर कि मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। मैं जानती हूँ कि अगर कोई सैड है, कोई दुखी है तो ऑब्वियसली उसको हिम्मत देनी चाहिए, उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो कितने भी दुखी होंगे, मैं मान सकती हूँ उनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो हार मानने वाले लोग तो नहीं हो सकते। इसलिए अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, मैं इतना गारंटी से कह सकती हूँ कि आप पॉज़िटिव माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, आप जीवन को सकारात्मक रूप से देखने वाले लोग हैं। आप शिकायतें तो करोगे, लेकिन ईश्वर से, बल्कि ईश्वर के अलावा और किसी और से आप शिकायत नहीं करने वाले होंगे। इस तरह के आप कोई भी लोग हो सकते हैं और मैं आपकी बहुत वैल्यू करती हूँ, बहुत ज़्यादा आपको मानती हूँ, आपको इसीलिए मैं अपनी फैमिली भी कहती हूँ। तो दोस्तों, आज की रीडिंग बहुत ही प्यारी रहने वाली है, बहुत ही स्वीट सी रीडिंग रहने वाली है और जिसके लिए भी रहने वाली है वो बहुत लकी है क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइफ को ना अकेले जीना, अकेले उसका लुत्फ़ उठाना कोई आपसे सीखे। मतलब एक ऐसा इंसान यहाँ पे मैं देख रही हूँ जिसको अ, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने उठा के ना एक ग्रुप से उठा के या एक पर्टिकुलर सिचुएशन से उठा के हटा के कहीं बाहर कर दिया है और अपने आप में खुश है कि मतलब हमने इनको नीचा दिखा दिया, लेकिन वही परिस्थिति जहाँ पर आपको डालने की कोशिश की है, वही परिस्थिति आपके लिए एक वरदान की तरह बन गई है, जहाँ पर आपको चांस मिला है अपने आप पे काम करने का या फिर कुछ करके दिखाने का या फिर खुद को मीट करने का, खुद से मिलने का या फिर खुद की क्षमताओं को पहचानने का। बट जो भी है, ये जो सिचुएशन है आपके लिए फ्रूटफुल तो रही है या फिर आपने इस परिस्थिति को ना बजाय नेगेटिविटी के रूप में लेने के आपने उसको पॉजिटिव तरीके से, जैसे भी हो, आपने उसको सुधार किया है अपने जीवन में। ऐसा लग रहा है जैसे जिस किसी इंसान पे कोई दुनिया पत्थर फेंकती है ना और आप वो इंसान उन्हीं पत्थरों को जोड़ के अपने लिए घर बना लेता है। बहुत ही प्यारी सी और सकारात्मक एनर्जी है। देखिए, कार्ड्स को देखते हुए एक चीज़ मैं आपसे कह दूँ कि आजकल जब भी रीडिंग्स आती हैं ना, रीडिंग्स में ना सबसे ज़्यादा एनर्जी ऐसा ही आता है जहाँ पर रिश्ते और धन, ये 2 चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि इंसान को या तो परेशान किए हुए हैं या तो उसकी वजह से किसी विरोधी के द्वारा उनको परेशान किया गया होता है, जो भी रीज़न हो। लेकिन अगर इन्हीं परिस्थितियों को अपने सिर पे हावी ना होते हुए अगर इंसान इनको थोड़ा-सा भी पॉज़िटिव तरीके से, थोड़ा-सा शांत तरीके से हैंडल करना सीख ले ना, मतलब कि जब बाढ़ बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो, उसी टाइम पे, जैसे सॉरी मैं थोड़ी-सी अलग एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे आपने सुना होगा कि जब किसी को तैरना नहीं आता ना पानी में,
तो उसको एक राय दी जाती है कि जब आपको तैरना नहीं आता तो आपको ना जितना बिना तैरने के आप जितना छटपटाने की कोशिश करते हो बजाय उसके कि आपको खुद को ढीला छोड़ देना है, तो वो जो फ्लो है ना, वो कहीं न कहीं आपको उतनी स्पीड से डुबा नहीं सकता, जितना कि आप छटपटाते हो तब डुबाने की कोशिश करता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विकट होना, उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है शांत रहना। और ये जिसकी रीडिंग है, ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है कि शांति और कामनेस उनके लिए क्या मैटर करती है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में किसी के द्वारा मज़ाक तक उड़ाया गया हो, लेकिन चीज़ें जो है आपने अब अपने फ़ेवर में कर ली हैं। ठीक है? तो ये है कार्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक इज़ 2 ऑफ कप्स। हम इन कार्ड्स को अरेंज करेंगे और फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो कार्ड्स अरेंज हो चुके हैं। कार्ड्स की प्लेसमेंट देख के ऐसा लग रहा है कि आज की जिनकी एनर्जी है, जिनकी रीडिंग आज की है, वो कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपनी हेल्प के लिए बहुत जगह पे रिक्वेस्ट की होगी। अपने रिश्तों के आगे जो मतलब हमारे घर में जो एल्डर्स होते हैं या फिर जिन लोगों से हमें उम्मीद होती है कि ये लोग हमें समझेंगे या फिर ज़रूरत पड़ने पे हमारी हेल्प करेंगे, ऐसे लोगों के सामने आपने काफ़ी लंबे समय तक लगभग 10 साल तक आपने 10 साल हो सकता है, 10 महीने भी हो सकता है। अगर मैं मिनिमम टाइम की बात करूँ तो 4 महीने से लेकर मैक्सिमम यहाँ पे मेरे को 19 साल का समय दिख रहा है। कई लोगों के लिए 21 साल का समय दिख रहा है, तो कई लोगों के लिए इससे कम या ज़्यादा समय भी हो सकता है। मैक्सिमम और मिनिमम समय मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे थोड़ा ज़्यादा या इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपने जिन लोगों को जैसे एक इंसान पैसे बचा के रखता है कि ज़रूरत के समय काम आएँगे, इसी तरह से कुछ लोगों पे आपने अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए थे, उनके लिए मतलब हर टाइम अवेलेबल रहना, उनका अच्छा-बुरा समझना, उनकी लाइफ़ में क्या स्ट्रगल चल रही है, उसमें आपको पूरी तरह से आपने हेल्प की होगी। ओके, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी होगी, तो ऐसे कुछ लोगों के द्वारा आपको डिच किया गया होगा, ऐसे कुछ लोगों के द्वारा आपको वो रूप दिखाया गया होगा, जैसा कि आपने कंसीडर नहीं किया था, आपने उम्मीद नहीं की होगी। जिन लोगों ने आपसे वफ़ादारी या तो दिखाई थी या फिर आपने जिन लोगों के प्रति वफ़ादारी या लॉयल्टी दिखाई थी, उन लोगों ने कहीं न कहीं आपका भरोसा तोड़ा होगा। कुछ बड़े लोग भी मुझे दिख रहे हैं, बड़े लोग हो सकता है कि ओहदे में बड़े हों या फिर आपके घर के बड़े हों, जिन्होंने आपको थोड़ा-सा उस तरह से एक्ट नहीं किया है, जिस तरह से आपने उम्मीद रखी थी, ठीक है? मैं इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई है आपके घर में या आपके लाइफ़ में कोई तो है जिसका ओहदा बहुत बड़ा है, जिनके लिए आपके मन में तो बहुत इज़्ज़त रही होगी, लेकिन इन्होंने भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा विपरीत एक्ट किया है, जिस तरह से आपने उम्मीद रखी थी, उस तरह से एक्ट नहीं किया है। या फिर हो सकता है कि इन्होंने बड़े-बड़े वादे आपसे किए होंगे या कुछ तो ऐसा हुआ होगा जहाँ पर इन्होंने आपसे प्रॉमिस किए होंगे कि ये मुसीबत में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर इन्होंने जैसा कहा था, वैसा इन्होंने एक्ट नहीं किया है। हो सकता है यहाँ पर कोई 2 पर्सन हैं जो कि इनके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। कोई 2 लोग दिख रहे हैं मेरे को जिनका जो कि इस टाइम पे इनको ज़्यादा लॉयल लग रहे हैं, ज़्यादा भरोसेमंद लग रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का या फिर फाइनेंशियल कोई इश्यू चल रहा है, जहाँ पर किसी न किसी का ब्रेन वॉश किसी 2 लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और आप जो हैं या तो इस समय पे आप समय पे छोड़ चुके हैं सब कुछ या फिर आप ईश्वर के हवाले सब कुछ छोड़ चुके हैं और चीज़ें जो हैं सही हो जाएँगी, आपको पूरी गारंटी है। और अगर गारंटी नहीं है तो आज इस रीडिंग के बाद आपको गारंटी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड द सन का है, जो कि ये बता रहा है कि आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आपसे अगर कोई ₹2 छीनेगा तो आपको ₹20 मिलेंगे। आपसे कोई भी अगर आप लॉयल हैं तो। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक रीडिंग देखने से ये चीज़ें आपकी लाइफ में उतर जाएँगी, ऐसा नहीं है। अगर आप लॉयल हैं तो आपसे आपका हक कोई नहीं छीन सकता, बल्कि वो कई गुना ज़्यादा होकर मुझे आपके जीवन में आता दिख रहा है। यहाँ पर 7-7 की एनर्जी है, जो कि ये बता रही है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशंस है जो कि बहुत जल्द पूरी होने वाली है। किससे रिलेटेड हो सकती है ये मैनिफेस्टेशंस? कुछ हो सकता है कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया होगा, मेहनत इन्वेस्ट की है, कहीं आपने कुछ फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया है या फिर कोई भी कहीं आपने अपना समय इन्वेस्ट किया है, अपनी मेहनत इन्वेस्ट की है, तो वहाँ से आपको कुछ
पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर आपको कुछ रिश्तों से रिलेटेड या कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी चल रही थी जहाँ पर अ, जिस तरह का रिजल्ट आप चाहते थे, वो नहीं मिल पा रहा था। तो हो सकता है कि आपका इंतज़ार बहुत लंबे समय से चल रहा हो, तो वो इंतज़ार फाइनली एंड अप होने को है। बहुत जल्दी आपको एक क्लीयरेंस मिलने वाली है। अगर आप कहीं पज़ल्ड थे, तो वो पज़ल जो सिचुएशन है, वो हल होने को है। इसकी आप गारंटी रख सकते हो विद द 7-7 एनर्जी। अगर मैं बात करूँ करंट सिचुएशन की, तो ऐसा लग रहा है कि या तो आप डिवाइन को ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो, परिस्थितियों को ईश्वर के या समय के हवाले छोड़ चुके हो और अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी मेंटल जो हैप्पीनेस है उस पे ध्यान दे रहे हो, या तो फिर आपको ऐसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा ग्रुप है जो कि वेट कर रहा है कि आपके जीवन में नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या ऐसा होने वाला है। कुछ तो है जो कि बड़ा आपके जीवन में होने वाला है, या तो किसी को अंदाज़ा है या तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं, यहाँ पे एक ग्रुप दिख रहा है जहाँ पर कोई एल्डर लेडी भी है, कुछ एल्डर लोग भी हैं और कुछ उनके साथ और लोग भी हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट आपके जीवन में क्या होता है, या फिर कोई परिस्थिति जहाँ पर इस टाइम पे आप स्टक हैं या फिर लंबे समय से स्टक थे, तो वहाँ से आप कैसे या तो बाहर निकलते हैं या फिर आप कैसे डील करते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसका तमाशा बहुत से लोग देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आप जो हैं, आप पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अभी पूरी तरह से, एक तो आप डिवाइन को सरेंडर हैं और दूसरा पूरी तरह से आप अपने निजी जीवन पे ध्यान दे रहे हो। हो सकता है कि आपने फालतू के लोगों से या फिर आउटर सोसाइटी से थोड़ी-सी डिस्टेंस क्रिएट कर लिया हो। ओके। और हो सकता है कि करंटली आप एक सेम पैटर्न में चल रहे हो। एक हो सकता है कि थोड़ा-सा शांत, कोज़ी सा आपका आसपास का वातावरण होगा, जहाँ पर आपको किसी का भी इंटरफेरेंस या तो पसंद नहीं है। कोई एक विश हो सकती है जो कि आप ईश्वर से बार-बार माँग रहे हो और उसका आपको भी बहुत इंतज़ार है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि लड़ना छोड़ चुका है, या फिर लड़ने का मतलब ये कि मुड़कर जवाब देना छोड़ चुका है। ईश्वर के हवाले चीज़ों को छोड़ चुका है, ईश्वर पे भरोसा रख चुका है और इसी का रीज़न है, इसी का रिज़ल्ट है कि आपके जीवन में द सन की एनर्जी आ रही है, जो कि ये बता रही है कि आने वाले समय में आप अकेले ही कुछ ऐसा करने वाले हो, जहाँ पर आप देखने में तो अकेले होंगे, लेकिन आपके साथ पूरी कायनात होगी। एक ऐसा मुझे कुछ ऐसा आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर या तो आपको जिन चीज़ों से रिलेटेड आप पज़ल्ड इस टाइम पे थोड़ा-सा अ, पज़ल्ड महसूस कर रहे हो, असमंजस में महसूस कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी आपकी आँखों से ओझल है, आपको पूरी बात या तो पता नहीं है, वो बात आपको पता चलेगी, या तो फिर आपको जीवन में करना क्या चाहिए, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। आने वाले समय में आप पॉज़िटिव चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेरे कहने का ये मतलब है। कुछ ऐसा जो कि देखने में भी बहुत अच्छा होगा आपके जीवन में, जो कि फ़ील करने में भी बहुत अच्छा होगा और उस पर चलकर आपका खुद का भी भला होगा और आपको जो लोग फ़ॉलो करते हैं या जो आपके अपने हैं, उन लोगों का भी भला होगा। ये चीज़ यहाँ पे निश्चित दिख रही है। आप अपने मन को ना बहुत ही अच्छे तरीके से इस टाइम पे हैंडल कर रहे हो, ये बात भी यहाँ पे क्लियर है। और दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप आने वाले समय पे ना किसी के लिए रुकने नहीं वाले हो, किसी का भी वेट नहीं करने वाले हो, किसी को क्लीयरेंस नहीं देने वाले हो कि कोई आपको अच्छा या बुरा या जैसा भी समझता है तो वो क्यों समझता है, या उसको वैसा समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए। इस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि अब आपको इस तरह से एक्ट करना या तो ज़रूरी है, या तो आप इस तरह से एक्ट कर रहे हो कि जहाँ पर प्यार से बात बनती है, आप प्यार से हैंडल करेंगे, जहाँ पर थोड़ा-सा हार्श होकर बात बनेगी, वहाँ पर आप हार्श भी होंगे या फिर आपको होना चाहिए। ऐसी यहाँ पे एडवाइस है। आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डिवाइन की मुझे दिख रही है कि अब आपका रास्ता जो है कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी आपको स्टक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप पूरी सेफ्टी के साथ आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही सोच-विचार और बहुत ही पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जहाँ पर ना फ्लो बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, सिचुएशंस जो
जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल शायद बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है, लेकिन आप ना हर चीज़ को बहुत ही रिलैक्स होके, काम होके, शांत माइंडसेट से उन चीज़ों को उनका हल निकालने वाले हो। बहुत ही प्यारा-सा मेरे को आपका एक्शन दिख रहा है जीवन में, जहाँ पर आप और ना एक चीज़ ऐसा दिख रहा है कि कोई तो है जो कि आपके ऊपर नज़र रखता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा। कोई तो है जो कि आपके ऊपर नज़र रखता है, या तो डायरेक्ट नज़र रखता है या तो किसी और के माध्यम से आपकी जानकारी लेता है, लेकिन कोई तो है जो कि अभी तक आपकी नज़रों से छुपा हुआ है, जिसके इरादे आपके लिए शायद बेहतर नहीं है और जिसने अभी तक आपको अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाया होगा। पल में तोला, पल में माशा इनका बिहेवियर आपके जीवन में रहा होगा। यानी कि अगर आप स्वस्थ हैं, हष्ट-पुष्ट हैं, जीवन नॉर्मल चल रहा है, तो ये आपके फ्रेंड हैं। अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत आई, तो सबसे पहले दुम दबा के निकल जाने वाला यही कोई पर्सन है, जिसने अभी तक कुछ ऐसे जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपा होता है ना, इस तरह का कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई तो है जो कि अपना ट्रू सेल्फ आपसे छुपा रहा है, तो इन लोगों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये इंसान आपको हो सकता है कि कुछ अम वादे कर रहा हो या फिर कुछ ऐसे ख्वाब दिखा रहा हो जो कि बहुत देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो अगर ऐसा कोई इंसान है आपके जीवन में और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डायरेक्टली उनको छोड़ दें। हो सके तो आप उनको थोड़ा-सा टेस्ट कीजिए, परखने की कोशिश कीजिए कि वो कितने विश्वास पात्र हैं, कितने भरोसे लायक हैं। ओके, तो दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है यहाँ पर जो कि अपनी प्रॉब्लम्स पर विजय पा रहा है, अपना एक औधा सेट कर रहा है, जो कि एक लंबे सफ़र के बाद अपनी मंज़िल पर पहुँच रहा है और उसको डिवाइन प्रोटेक्शन है पूरी तरह से, ईश्वर का सहारा है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। आपके आसपास जितनी पॉज़िटिव एनर्जी है, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी भी आपके आसपास आने की कोशिश करती है, लेकिन आप एक सुरक्षित प्लेस पे हैं, आप जान भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं और कौन-कौन सी चीज़ें आपको हर्ट होने से बचा रही हैं। आपकी आँखों के सामने ना जो दुनिया आपको दिख रही है, उस दुनिया को दिखाने के पीछे ईश्वर कितनी मेहनत कर रहे हैं या फिर देवदूत आपको कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप ये चीज़ सोच भी नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि आप ही के इर्द-गिर्द ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि अ, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए ट्राई कर रही हैं और कुछ आपको उस नुकसान से रोकने के लिए ट्राई कर रही हैं। लेकिन आप हो सकता है कि आपको ऐसा फ़ील होता हो कि कभी आपका मूड बहुत अच्छा है, कभी आपका मूड बिल्कुल ख़राब है, कभी हो सकता है कि वातावरण जो नेचर है हमारे आस-पास का बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही प्यारा-सा है, तो कभी आपको थोड़ा अजीब-सा घबराहट या डर जैसा लगता हो। तो ऐसा हो सकता है किसी के साथ, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, लेकिन ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको आपकी जो मंज़िल है ईश्वर के द्वारा जो निर्धारित की गई है या फिर आपके जो कर्मास हैं या फिर आपने जो भी भरोसा ईश्वर पे रखा हुआ है और आपका मन जो है पूरी तरह से सच्चा है, नेक है, तो आपको बचाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। लेकिन इतनी बात तो क्लियर है कि आप सुरक्षित हैं, आपको इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन यहाँ पे मिली हुई है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने मकसद पर फ़ोकस रखना है। आपका जो मंज़िल है, आपका जो भविष्य जो आपने निर्धारित करके रखा हुआ है, जहाँ पर आपका और आपके आस-पास के लोगों का या किसी न किसी का आपके माध्यम से भला होना तय है, तो आपको वहाँ पर फ़ोकस करना है। आपको नेगेटिविटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन में जो कि आपसे छुपी हुई हैं, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएँगी क्योंकि जितना यहाँ पे नेगेटिविटी आपको स्टक करने की कोशिश करेगी, उतनी बार ही पॉज़िटिविटी भी आपको अनस्टक करने की कोशिश करेगी, आपको स्टेबल बनाने की कोशिश करेगी। आप सुरक्षित हैं, आपको मेडिटेशन या जो भी आप अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू करना चाहिए। और फाइनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी एनर्जी आपके जीवन में आ रही है, जहाँ पर लोग अभी तक जो आपसे या तो दूर भागते थे या तो आपको किसी काम का नहीं समझते थे या तो आपको इग्नोर करते थे, ऐसे लोगों का रुझान जो है वो आपकी तरफ बढ़ने वाला है। कहीं न कहीं कुछ तो कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर आप लाइमलाइट में आने वाले हैं, जहाँ पर आपकी कोई पर्सनैलिटी या आपसे जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात सामने आएगी कि लोगों की अ, जो आपके शुभचिंतक हैं, वो भी हैरान रहने वाले हैं और जो
किसी चीज़ से आपको रोक रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो लोग तो उनकी तो नींदें भी हराम होने वाली है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि मन का बहुत अच्छा है, साफ है लेकिन गुस्सा है। गुस्से अ, आपसे हो सकता है गुस्सा है या फिर जो भी ये काम करते हैं हड़बड़ाहट में या फिर इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसा कोई पर्सन अगर आपके जीवन में है जो कि सच्चा है, लेकिन थोड़ा-सा गुस्सैल है, तो ऐसे इंसान के साथ आपके रिश्तों में बेहतरी आने वाली है। और अगर ये कोई आपका लव पार्टनर है या फिर लाइफ पार्टनर है, तो इनके साथ आपके रिश्तों में और भी बेहतरी आने वाली है। कहने का मतलब ये है कि आपकी अच्छाई इनका मन जीतने वाली है। आप इनसे इस तरह से जुड़े हुए हो, आपकी नेकी या आपका जो डिवाइन का जो आपका जो ऑरा है ना, बहुत ही पॉज़िटिव है। तो ये चीज़ इनको आपसे दूर नहीं होने देगी और यहाँ पर मुझे डिवाइन ब्लेसिंग्स भी दिख रही हैं, जहाँ पर इमोशंस जहाँ पर आप अपने मन की भावना जो है ना, वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे किसी को, तो अब समय आ चुका है कि आप उनको एक्सप्रेस करेंगे। देखिए, वैलेंटाइन डे का समय है, हो सकता है कि कोई ऐसा एक्शन लेने वाला हो, लेकिन मैं अपनी वीडियो के माध्यम से एक चीज़ कह दूँ कि आज 14 फ़ेब है और मैं यहाँ पर वैलेंटाइन डे से ज़्यादा अपने उन शूरवीरों को सैल्यूट करूँगी, जिन लोगों ने हमारे देश की धरती के लिए बलिदान दिया है। 14th फ़रवरी पुलवामा अटैक को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारे आर्मी जो पर्सन्स हैं, उनकी इज़्ज़त करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। यही हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति का साइन है। दोस्तों, आज की जो रीडिंग है आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर कुछ आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। मैं ट्राई करती हूँ कि रीडिंग बहुत लंबी ना हो बट फिर भी आप इतना टाइम मैनेज करते हो। थैंक यू सो मच और जो हमारे कमेंट सेक्शन में इतनी तारीफ़ करते हैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉज़िटिविटी सेंड कर पाती हूँ या थोड़ा-सा भी मोटिवेट कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे, कीप स्माइलिंग।